क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप क्यों धारण किया, जिस राजा के पास अपार शक्ति थी, विशाल साम्राज्य था और जो महान दानी माना जाता था? उसी राजा से भगवान ने केवल 3 पग भूमि मांगी, लेकिन जैसे ही राजा ने वचन दिया, वो छोटा सा बालक अचानक विराट रूप धारण करने लगा। पहला कदम पड़ा तो पृथ्वी नाप ली गई, दूसरा कदम पड़ा तो आकाश भी छोटा पड़ गया। और फिर भगवान ने पूछा, महाबली, मेरे तीसरे कदम के लिए अब स्थान कहाँ है? राजा महाबली ने जो उत्तर दिया, वो उसकी महानता की पहचान बन गया। आखिर कौन थे महाबली? भगवान विष्णु ने वामन रूप क्यों लिया? और 3 पग भूमि की इस कथा में छिपा धर्म का संदेश क्या है? आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं भगवान विष्णु के 5वें अवतार श्री वामन भगवान की अद्भुत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों के कुल में एक महान राजा हुए, महाबली। महाबली पराक्रमी थे और उन्होंने अपने सामर्थ्य से विशाल राज्य स्थापित किया था। वे अपनी प्रजा के प्रति उदार और दान देने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके गुरु थे महान आचार्य शुक्राचार्य। महाबली ने अनेक यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान किए और धीरे धीरे उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। देवताओं को चिंता होने लगी कि महाबली की शक्ति और प्रभाव अत्यधिक बढ़ रहा है। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और प्रार्थना की कि धर्म का संतुलन बना रहे। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर वे स्वयं इस परिस्थिति का समाधान करेंगे। इसी समय भगवान विष्णु ने अदिति और ऋषि कश्यप के यहाँ जन्म लेने का संकल्प किया। अदिति ने भगवान की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने इस बार कोई विशाल या भयानक रूप नहीं लिया। उन्होंने एक छोटे तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। यही थे भगवान वामन। वामन भगवान का शरीर छोटा था, लेकिन उनका तेज असाधारण था। उनके हाथ में कमंडल था, एक छत्र था और वे ब्रह्मचारी के रूप में दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उधर राजा महाबली ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने संकल्प लिया था कि यज्ञ में जो भी व्यक्ति उनसे कुछ मांगेगा, वे उसे निराश नहीं करेंगे। दूर दूर से ऋषि, ब्राह्मण और अनेक लोग उस यज्ञ में पहुंचे। तभी वामन भगवान भी वहां पहुंचे। जब महाबली की नजर उस छोटे से तेजस्वी ब्राह्मण बालक पर पड़ी, तो वे तुरंत अपने आसन से उठे। उन्होंने वामन भगवान का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपका मेरे यज्ञ में स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वामन भगवान ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे बहुत अधिक कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाबली ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे बालक, आप इतनी छोटी सी मांग क्यों कर रहे हैं? मैं आपको इससे कहीं अधिक भूमि, धन या संपत्ति दे सकता हूं। आप जितना चाहें मांग सकते हैं। लेकिन वामन भगवान ने कहा, जिस व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त वस्तु से संतोष नहीं होता, उसे पूरा संसार मिल जाए तब भी उसकी इच्छा समाप्त नहीं होती। महाबली वामन भगवान की बात सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यदि आपको केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, तो मैं आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। लेकिन महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने वामन भगवान को पहचान लिया। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है। उन्होंने महाबली को सावधान किया। उन्होंने कहा, राजन, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। इनके वचन को स्वीकार करने से पहले सोच लो। ये तुम्हारे साम्राज्य को वापस लेने आए हैं। लेकिन महाबली अपने वचन से पीछे हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि मेरे द्वार पर स्वयं भगवान याचक बनकर आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? महाबली ने अपना वचन पूरा करने का निश्चय किया। उन्होंने वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। और फिर अद्भुत घटना घटने लगी। वो छोटा सा वामन बालक धीरे धीरे विराट रूप धारण करने लगा। उनका शरीर बढ़ता गया। उनका सिर आकाश को छूने लगा। उनके चरण पृथ्वी से भी विशाल दिखाई देने लगे। देवता,
ऋषि और यज्ञ में उपस्थित सभी लोग उस विराट स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान विष्णु ने अपना त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। फिर भगवान ने पहला कदम आगे बढ़ाया। उनके एक पग में पृथ्वी और उससे संबंधित लोक समा गए। अब भगवान ने दूसरा कदम उठाया। दूसरे पग में उन्होंने आकाश और ऊपरी लोकों को नाप लिया। अब महाबली के पास देने के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। भगवान ने महाबली की ओर देखकर कहा, राजन, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मेरे 2 पग पूरे हो चुके हैं। अब मेरे तीसरे पग के लिए स्थान कहाँ है? महाबली कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने देखा कि उनका पूरा साम्राज्य भगवान के 2 कदमों में समा चुका है। अब उनके पास न भूमि बची थी, न कोई संपत्ति, लेकिन उनके पास एक चीज अभी भी थी, उनका वचन। महाबली ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने आपको 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। अब मेरे पास अपना शरीर ही शेष है। आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। ये सुनकर भगवान विष्णु महाबली की सत्यनिष्ठा और समर्पण से प्रसन्न हुए। महाबली ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने उनके सिर पर अपना तीसरा पग रखा। इस प्रकार महाबली ने अपना वचन पूरा किया। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान ने महाबली को सुतल लोक में स्थान दिया और उसकी भक्ति तथा दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे अपना संरक्षण प्रदान किया। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान ने महाबली की केवल शक्ति को नहीं देखा, उन्होंने उसकी दानशीलता, वचन पालन और समर्पण को भी देखा। इसीलिए महाबली की कथा केवल अहंकार की कथा नहीं है, ये एक ऐसे राजा की कथा भी है जिसने अपना वचन निभाने के लिए अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। वामन अवतार हमें बहुत गहरी सीख देता है। मनुष्य के पास धन हो सकता है, शक्ति हो सकती है, बड़ा पद और प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन यदि उसके भीतर अहंकार आ जाए तो वही शक्ति उसके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। और दूसरी ओर विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। महाबली ने बहुत कुछ खोया, लेकिन इतिहास और पुराणों में उसका नाम एक महान दानी और वचन निभाने वाले राजा के रूप में याद किया गया। भगवान वामन का संदेश यही है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सत्य, दान, विनम्रता और धर्म में है। इसलिए हमें भी जीवन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जो वचन दे उसे निभाने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जब चाहें तो एक छोटे से रूप में भी पूरी सृष्टि को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा सकते हैं। आइए भगवान विष्णु के 5वें अवतार श्री वामन भगवान को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। जय श्री हरि विष्णु, जय वामन भगवान, जय राजा महाबली। हे प्रभु, हमारे मन से अहंकार को दूर कीजिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे भीतर दया, विनम्रता, भक्ति और सद्बुद्धि का प्रकाश भर दीजिए। वामन भगवान की ये लीला केवल राजा महाबली की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये संसार को एक गहरा संदेश देने वाली कथा थी। जब भगवान ने महाबली को सुतल लोक प्रदान किया, तब महाबली ने भगवान के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा। भगवान महाबली की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया। महाबली ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आज मुझे समझ आया कि संसार में मनुष्य जिसे अपना समझता है वो सब वास्तव में स्थायी नहीं है। आपके चरणों में समर्पण ही सबसे बड़ा धन है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। इस कथा में वामन भगवान का छोटा सा रूप हमें विनम्रता की याद दिलाता है, जबकि उनका विराट त्रिविक्रम रूप हमें ये बताता है कि भगवान की शक्ति की कोई सीमा नहीं। महाबली के पास विशाल साम्राज्य था, लेकिन जब भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, तब उसके सामने संसार की सारी संपत्ति छोटी पड़ गई। फिर भी महाबली ने अपने वचन से पीछे हटने के बजाय अपना सिर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बड़ा दान है, शक्ति से बड़ा संयम है और संसार की हर संपत्ति से बड़ा सत्य और भगवान पर विश्वास है। यदि जीवन में कभी कठिन परिस्थिति आए तो घबराइए नहीं, भगवान पर विश्वास रखिए
और धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। If you enjoyed this inspirational story, like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for more amazing stories.